डिटर्मिनेंट के ऐसे सवाल जो पूछे जाएंगे इस साल। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में, जो आपके एग्ज़ाम में 110% श्योर है कि आएंगे, क्योंकि हर साल हम पढ़ाते हैं, बताते हैं और फिर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को और सुनिए बात को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बस भरमाने के लिए। समय की बचत के साथ साथ देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ देखिए कर है यहाँ पे इवैल्यूएट, मान निकाले, मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट क्या, तो 2 3 7 9। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सर इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। तो आपको पता होगा कि A B C D अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया है तो आप करते क्या है, A से D में गुना करते हैं, माइनस B से C में गुना करते हैं, C से B में गुना करते हैं। यही लॉजिक है ना, ये लॉजिक आपको पता है। चलिए तो क्या होगा, 9 दूना 18, 7 त्रिका 21। कितना आंसर हो गया, -3 आंसर हो गया। 3 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब समझिए बात को ध्यान से। यहाँ देखिए कह रहा है क्या, सोल्व। समझिए सोल्व मने हल करें। x 2 3 5 इज इक्वल टू 7 2 है ना 2 8। ये सोल्व करना है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, लिखेंगे x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 7, सॉरी, क्योंकि उनका कहना है कि सर x इक्वल 7 है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा गलती हो सकता है कि तरीका जो हम बताएंगे उसके अनुसार 7 आ जाए। देखिए समय नहीं है ज़्यादा, देखिए यहाँ पे तो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये डिटर्मिनेंट है, सोल्व करना पड़ता है आपको। 5 गुने x 5x माइनस 3 गुना 6 इक्वल टू 8 7 56 माइनस 2 दूना 4। चलिए तो 5x इक्वल टू, ये 56 माइनस 4 52, 52 6 58, 58 आ गया। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 58/5। ये आंसर हो सकता है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, गुड। ऐसे देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम था, उसको समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है सोल्व, इस पे खूब पूछते हैं इसलिए बता रहे हैं। A 0 0 3A इज इक्वल टू 9 2 4 3। चलिए कैसे करेंगे हम, 3A इंटू A मतलब 3A का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 दूना 8 21। 3A स्क्वायर इक्वल टू 19। कितना होगा ये देखिए, ये 19 होगा। तो दैट मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 19/3, मतलब A इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 19/3 आंसर हो जाएगा। ऐसा ज़रूर बनाइएगा आप लोग। आगे देखिए भी शुरुआत है, देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का रहा है, इफ A इक्वल टू 7 2 3 9 है ना, मैट्रिक्स में दिया है, देन क्या हो जाएगा, 3A का डिटर्मिनेंट कितना होगा। अब देखिए बात समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, प्रॉपर्टी ही ये ट्रिक बन गया है। अगर एक मैट्रिक्स है Aij n/n, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है साहब, ये तो पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया है ना। तो यहाँ देखिए k का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो चलो डिटर्मिनेंट आप लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे k लिख के n चढ़ा देंगे पावर में n,
यही होता है। यहाँ पे 3 है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हमने, 3 का पावर कितना, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, तो 2, तो 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता 2a का डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं हम लोग, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे हम लोग करने वाले हैं। मतलब बात साफ है, बात साफ है कि यहाँ पे तरीका अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, काम बन जाएगा। चलिए कभी कभी बुद्धि से भी काम लिया जाता है, याद रखिएगा। कुछ बात समझिए, टेक्निक्स, रिजल्ट्स, बहुत काम का बात बता रहे हैं आपको। देखिए पूछेगा आपसे 2 3 4 4 6 8 1 2 3 इसका मान क्या है, एक बात ये। उसके बाद पूछेगा 0 3 0 2 0 7 1 5 6 इसका मान पूछेगा आपसे, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 3 2 4 1 2 3, समझे ना बात, समझिए ध्यान से। यहाँ पे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी किसी डिटर्मिनेंट में पूरा रो या कॉलम के एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम्स, किसी रो या कॉलम के पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, आंसर विल बी 0। आंसर क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। फिर देखिए कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, समान दिख रहा है, या प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है, रेशियो में दिख रहा है, अनुपात में दिख रहा है, तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। कैसे, 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, आंसर 0 आएगा। अच्छा देखिए 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, मतलब सेम है, चाहे रेशियो में है, 0 आंसर आएगा। तो ऐसे अब सवाल है कि सर अगर तीनों कंडीशन फेल कर जाए, ये 3 बात बताई आपने, फेल करे तो क्या करेंगे हम, जैसे इस पर भी समझ लीजिए। आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ऐसे दिया है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इवैल्यूएशन का रूल जानते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की ओर, घबराइए नहीं, देखते चलिए। क्या करते हैं, इस लाइन को चुनेंगे हम, इस रो को चुनेंगे, 1 के पास गए, डिलीट डिलीट, 5 दूना, यहाँ लिखेंगे देखिए 5 6 8 2, प्लस के बाद माइनस 2, डिलीट और डिलीट, 4 6 7 2, प्लस 3 पे आ जाइए, डिलीट और डिलीट, 8 चौका लिखेंगे 4 5 7 8, हम भी थोड़ा तेजी में है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, 10 48 8 7 42 3 32 माइनस 35। अगर थोड़ा भी अगर आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ऐसे बना लेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन 2, खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए सब बता रहे हैं, 2 0 0 5 3 0 1 2 6 ऐसे दिया गया है, 4 3 2 0 5 1 0 0 7 ऐसे दिया गया है। एक दिया गया है 2 0 0 0 5 0 0 0 7 ऐसे दिया गया है। इन तीनों में खास बात समझिए क्या है, खास बात ये है, देखिए ऐसे देखिए, डायगोनल जब भी 0 दिखाई दे ना कोना पे, किसी कोना पे ज़्यादा 0 दिखाई दे, डायगोनल को खींच लीजिएगा। जब भी डायगोनल के ऊपर पूरा 0 हो, नीचे पूरा 0 हो, चाहे ऊपर नीचे पूरा 0 हो, बस इसी को पकड़िएगा। 2 3 6 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6 36, 4 5 7 7 35 चौका 140,
2 5 10 7 7 5 9 10 7 10 7 70। समझिए क्या कहा हमने, डिटर्मिनेंट में क्या है ना कि जो डायगोनल है उसके ऊपर का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, नीचे का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, तो क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को गुना कर लेते हैं। गुड, चलिए ये भी हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए साहब, एरिया पर हो सकता है सवाल ना आए, फिर भी समझते हैं, बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बात समझिए, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रिजल्ट है, रिजल्ट। तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग अलग कर देते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अगर ए का पावर एन दिया, डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के इसका पावर एन कर देंगे। ये दो बातें बहुत मस्त है, याद रखना है आपको। चलिए क्लियर। अब देखिए आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर। अब आइए यहाँ पे, समझिए ध्यान से, खूब पूछने वाला क्वेश्चन है, उसी को बता रहे हैं। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है आपसे क्या होगा। चलिए एडजॉइंट निकालने के चक्कर में आप बहुत टाइम लॉस कर सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि आप मेन बात पे काम करो, टेक्निक सीखो। अगर ए बराबर दिया है ए बी सी डी, है ना, एडजॉइंट निकालना है आपको यहाँ पे ए, क्या होगा देखो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे। इन दोनों को अदला बदली कर दो आप, इंटरचेंज, इंटरचेंज, तो क्या होगा। और इन दोनों का साइन चेंज, सिर्फ साइन चेंज, साइन चेंज ओनली साइन चेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, तो डी इसका साइन चेंज कीजिए, माइनस बी माइनस सी और ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया साहब। टेक्निक इज हियर। यहाँ देखिए क्या हो गया आंसर। हमने कहा इन दोनों का अदला बदली करो 4, इन दोनों का चिन्ह बदलो -2, मतलब अदला बदली करने पर 4 चला गया यहाँ पे और ये चला गया 1 यहाँ पे, इसका -2 -3, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो एडजॉइंट ऐसे पूछेगा, ऐसे बनाने हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो पूछता है डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में। रिजल्ट्स देखिए यहाँ पे क्या है रिजल्ट्स, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। खूब पूछता है ये। दूसरा देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ आई इक्वल टू आई होता है साहब, ये पूछता है सब, यही तो मेन है ना, इसीलिए तो वीडियो बनाया जा रहा है सर। चलिए आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। चौथा एडजॉइंट ऑफ हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, बात होता है। पांचवा एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स ओ इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। छठा देखिए ये खूब पूछता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। एन क्या है यहाँ, ए क्या है, n/n ऑर्डर मैट्रिक्स है, n/n, यहाँ पे ए क्या है, n/n ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब ये 5-6 प्रॉपर्टी जो बताया हमने आपको, उस पर समझते हैं क्वेश्चन। एक कह रहा है क्वेश्चन, ये जो है ना, ये 3/3
ऑर्डर का मैट्रिक्स है, समझे ना। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिया है 64, कितना दिया है 64। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। सो सिंपल सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है 64 है। इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1 क्योंकि ऑर्डर 3/3 है, लिखा है ना, बराबर 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो 64 का रूट +-8, +- कितना हो गया 8 हो गया, +- कितना हो गया 8 हो गया। डेट मीन्स कि ऐसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, देखिए कितना बढ़िया रिवीजन कराते हैं, इससे बाहर तो आना ही नहीं है, जो बता रहे हैं ना उसी में से आएगा। देखो यहाँ पे आप इन्वर्स ऑफ ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए कितना मज़ेदार बात कर रहे हैं इसमें, ये फार्मूला होता है। अब नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो कंफर्म क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, देन तब ए इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जो है ना, अगर ये क्या होगा, सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर का हिंदी अब खोजते रहिएगा, सिंगुलर हो जाए तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 0 के बराबर होगा। इस पूरे बात से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा भी है, कह रहे क्या कि 2, 3, 5 के ए बराबर दिया है, कह देगा कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या ए जो है सिंगुलर है, देन के का मान क्या होगा। देखिए ए इनवर्स नहीं निकलेगा तब भी बात करेंगे, या सिंगुलर होगा तभी बात करेंगे। एक ही फंडा है सर कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका 2, 3, 5 के 0 कर देंगे, डिटर्मिनेंट उसका 0 आया है तभी उसका मान नहीं निकल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो बोलिए यहाँ पे 2k - 15 बराबर 0, या 2k बराबर 15, तो k बराबर क्या होगा 15/2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। तो ऐसे अब इस पे एक और क्वेश्चन, क्या, देखिए इस पे एक और क्वेश्चन ये है कि ए बराबर दिया है 2, 3, 4, 5 है ना, देन ए इनवर्स क्या होगा। देखिए टेक्निक याद रखिएगा इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, सबसे पहला काम है 1 डिटर्मिनेंट निकालो, इसका क्या होगा, 5 दूना 10 -4 त्रिका 12 -2 आ गया। डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेना है, अगर 0 आ गया तो बात खत्म। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, सुन रहे हो ना आप, डिटर्मिनेंट जैसे 0 आएगा यहाँ पे आगे 0 लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन नहीं आया लिख देंगे 1/-2 लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अदला बदली करो, 5 या 2, दोनों का चिन्ह बदल दो, -3 -4 आंसर हो गया। अरे भैया जॉइंट क्या किया हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 डिटर्मिनेंट ए जॉइंट ए, यही ना किया, रटने वाली बात क्या है।
ये जॉइंट निकालना सिखा दिए थे ना, यहाँ पे ऐसे निकाला आपने, इसका वैल्यू ऐसे निकला और डिटर्मिनेंट निकाल के बताया यहाँ पे हमने। इसी फार्मूला को ही अप्लाई किया हमने, लेकिन टेक्निक आता है डिटर्मिनेंट निकालो पहले, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया गलती से समझो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, काम बनेगा 1/डिटर्मिनेंट, ये जॉइंट निकाल लो। अब कुछ बात डायरेक्ट करना, एग्जाम में आप ए बी का इन्वर्स जो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ देखो आप, अच्छा ट्रांसपोज वाला बात पता है ना, ट्रांसपोज वाला भी सही होता है, ऐसे ही होता है। फिर समझो यहाँ पे आई का इन्वर्स क्या होगा, आई ही होता है, ए और ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स ए बराबर, दोनों का वैल्यू आई होता है, इसका वैल्यू भी आई होगा, वैल्यू आई होगा। अगर आप दो बार इन्वर्स निकालते हो तो क्या होगा, ये आ जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कम से कम 10 दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पूरा सीरीज देखने को तैयार रहिए, पूरा वीडियो देखिए हमेशा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।